अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ़ और सही तरीके से बतलाऊं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। असली यानी ओरिजिनल। जैसे कि इंडिया में कोई भी चीज़ हो, सामान, तो उसको बोलते हैं कि ये सामान असली है। तो वो शब्द इस्तेमाल सऊदीया में भी होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई सामान आदमी लेने के लिए जाता है मार्केट में, और वो उसको अगर पूछना है कि क्या ये चीज़ असली है कि नकली है, तो असली के लिए सिर्फ असली शब्द ही लगता है। तो आप सामान लेने वाले से यानी दुकानदार से इस तरीके से अरबी में पूछेंगे, हादा अकराक फ़ी असली, यानी कि क्या ये सामान असली है। या तो आप वहाँ पर ओरिजिनल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकलीद यानी नकली। सऊदी अरब में अगर आपको किसी से कहना है कि ये सामान नकली है तो आप कह सकते हैं हादा अकराक फ़ी तकलीद, यानी कि ये सामान नकली है। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे सामान नकली नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अना मा अबगा अगराक तकलीद। इससे पहले आपने असली शब्द के बारे में देखा और ये नकली शब्द है। और मुझे पता है कि सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग असली शब्द के बारे में जानते हैं, नकली शब्द के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को असली शब्द के साथ साथ नकली शब्द के बारे में भी बताता चलूँ, क्योंकि शब्द चाहे कोई भी हो, कहीं न कहीं कभी न कभी ज़रूरत पड़ती ही है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फुलूस वरक यानी कि कागज़ वाला रियाल। सऊदी अरब में अगर आपको कहना है कि मुझे फुलूस वरक दीजिए, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं आते फुलूस वर्क, यानी कि मुझे कागज़ वाला रियाल दे दो। वैसे तो इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा होता नहीं, लेकिन आप लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ना जाने कौन सा शब्द कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। फुलूस हदीद यानी सिक्का वाला रियाल। अभी आपने इससे पहले फुलूस वरक के बारे में देखा, और ये है फुलूस हदीद। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि आप बकाले पर गए हुए हैं और 10 रियाल का आपने सामान ख़रीदा, उसके बाद आप काउंटर पर आते हैं और उसको 500 रियाल देते हैं कि ये लो 500 रियाल, और मुझे फुलूस हदीद न देना, मुझे फुलूस वरक देना। तो आप उसको अरबी में इस तरीके से कह सकते हैं अना मा अबगा फुलूस हदीद, अना अबगा फुलूस वरक। शकल यानी इसके जैसा। सऊदी अरब में एक शब्द है शकल, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए कि अगर वो कोई सामान लेने गए हैं बकाले पर, तो वो सामान की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं अबगा हादा शकल, यानी कि मुझे इसके जैसा सामान चाहिए, बकाले पर हो तो दे दो। एक तरीके से इसको और समझ लीजिए, जैसे कि आपके कफिल ने आपको कोई चीज़ दी और आपसे बोला कि ये चीज़ देख लो और इसके शकल जैसा मुझे सामान चाहिए, तो वो आपसे अरबी में इस तरीके से बोलेगा अबगा अगराक हादा शकल। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में अगर आपको कोई भी चीज़ सेम चाहिए यानी मिलता जुलता चाहिए, तो वहाँ पर शकल शब्द का इस्तेमाल होगा। नफ्स यानी वहीं। नफ्स का एक मतलब होता है उसी जगह, और नफ्स का एक और मतलब होता है कि उसके जैसा। जैसे कि आप अपने कफिल के साथ कुछ दिन पहले कहीं पर गए हुए थे, तो कुछ दिन बाद आपका कफिल आपसे बोलता है कि चलो उसी जगह पर जहाँ पर कुछ दिन पहले आप गए हुए थे, तो आपसे अरबी में इस तरीके से बोलेगा रा तरीक नफ्स, या तो आपसे बोल सकता है रा मकाम नफ्स। और अगर आपको इस शब्दों का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये शब्द कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने अपने कफिल को किसी मॉल के पास छोड़ा है, और उसके बाद वापसी के बाद आपका कफिल आपको फ़ोन करेगा और पूछेगा तुम कहाँ पर हो,
और अगर आपने गाड़ी पार्किंग वहीं पर लगा रखी है तो आप बोल सकते हैं ताल इंजिल नफ्स, यानी कि तुम वहीं पर चले आओ जहां पर मैंने तुम्हें कार से उतारा था। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।